हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रामेश्वर महापुराण ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या होता है, पितृदोष क्यों लगता है, इन सभी विषयों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए अगर उपाय ना किए जाएं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक बढ़ता रहता है, यानी यूं समझ लीजिए 7 पीढ़ी तक ये पितृदोष बना रहता है। और कभी कभी हमारे पूर्वज जो हैं, जैसे कि हमारे माता पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, या हमारे दादा दादी या उनके माता पिता, अगर जो उनके पूर्वज हैं अगर वो भी असंतोष हैं तो उनके असंतोष के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं कि पितृदोष लगता क्यों है, क्यों हम इस चीज से परेशान रहते हैं। सबसे पहले इसका कारण होता है पूर्वजों के कर्म। हमें नहीं पता होता कि हमारे पूर्वज ने कैसे कर्म किए हैं, उनकी कौन सी ऐसी इच्छाएं होंगी जो पूरी नहीं हुई होंगी, या ये भी हो सकता है कि कौन से ऐसे उन्होंने काम किए होंगे जिसका फल उन्हें मिला और जिसका फल हमें भी मिल रहा है। और अगर किसी कारणवश वो संतुष्ट ना हुए हो तो उसका असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। अपने माता पिता का सम्मान ना करना, उनका हमेशा अपमान करना, या उनके मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध कर्म ढंग से ना करना, इन सभी से भी बहुत बड़ा पितृदोष लगता है। और अगर अचानक से किसी के घर परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उससे भी पितृदोष लगता है, क्योंकि अचानक से जो हुई दुर्घटना है उसमें जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी भी तो कुछ इच्छाएं रही होंगी, तो जब वो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है तो फिर असंतोष के कारण भी हमें पितृदोष लगता है। इसी के साथ और भी कई मान्यताएं हैं, जैसे सांप को मारना, पीपल वृक्ष को काटना, बरगद का पेड़ काटना। सांप को मारने से पितृदोष तो लगता ही है, साथ में काल सर्प दोष भी लगता है। पितृदोष की पूजा करवाने के साथ साथ काल सर्प दोष की भी पूजा करवानी चाहिए, यदि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो। और पीपल, बरगद, नीम, इन सभी का पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इन सभी में, जैसे कि आपको पता है कि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है, तो पितरों का भी होता है, इस वजह से भी नहीं काटना चाहिए, उस वजह से भी हमें पितृदोष लगता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के। पितृदोष के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे हम कि इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण यूं हैं कि परिवार में क्लेश इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हर दिन किसी ना किसी में लड़ाई होती रहेगी। दूसरा है रोजगार में बाधा, नौकरी में तरक्की नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, किसी की नौकरी नहीं लगेगी। तीसरा है संतान सुख में कमी, कुछ कुछ दंपतियों को संतान की प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाता है, इसका कारण कहीं ना कहीं पितृदोष ही होता है। फोर्थ है आर्थिक स्थिति। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर रहेगी, इतनी कमजोर रहेगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करे और क्या ना करे। कभी कभी पैसा तो बहुत आता है लेकिन बचत नहीं हो पाती, खर्च हो जाते हैं, ये भी एक लक्षण होते हैं पितृदोष के। पांचवा है रोग और बीमारी का पूरे परिवार में बने रहना। रोग ऐसा कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, कभी एक को लगता है तो कभी दूसरे को लगता है। घर में दवाई कभी खत्म ही नहीं होती है,
हमेशा लोग परेशान ही रहते हैं। ये सारे के सारे लक्षण पितृदोष के ही हैं। अब जानते हैं कि अगर लक्षण हैं तो इससे बचने के उपाय भी ज़रूर होंगे। तो आइए जानते हैं अब इससे बचने के उपाय के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए पितृदोष से मुक्ति के लिए। सबसे पहले है पिंडदान, क्योंकि पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा है श्राद्ध कर्म, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। फिर उसके बाद है तर्पण, तर्पण करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। ये 3 चीजें तो सबसे पहले जरूर करना चाहिए। उसके बाद दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना, उसकी पूजा करना और अपने पूर्वजों का सम्मान करना, इन सभी उपायों से हम कहीं ना कहीं पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण करवाने के लिए मुख्य रूप से पितृपक्ष तिथि में लोग गया जाते हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि एक पितृ पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर नासिक में, जो कि 3 दिनों तक चलती है और ये 3 दिन का धार्मिक अनुष्ठान होता है। इस पूजा में नारायण नाग बलि पूजा, नारायण बलि पूजा और त्रिपिंडी श्राद्ध, और अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसके साथ भी वो पूजा भी हो जाती है। इसमें से जो नाग बलि पूजा है वो पितृदोष को दूर करने के लिए कराई जाती है, और त्रिपिंडी पूजा जो है वो अज्ञात पितरों यानी कि अपने ऐसे वंशज जिनके बारे में हम जानते नहीं हो और वो असंतुष्ट हो, तो इस अवस्था में हमें ये पूजा करवानी चाहिए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि गया में पिंडदान और त्र्यंबकेश्वर में पितृ पूजा में क्या अंतर है ऐसा। तो अपने हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर गया में किसी का पिंडदान कराया जाता है तो उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, उनकी आत्मा को शांति दिलाना है। इसमें पितरों के नाम से पिंड बनाए जाते हैं जो कि उन्हें गंगा नदी में या फिर वहाँ पे फल्गु नदी है उसमें समर्पित किया जाता है। और त्र्यंबकेश्वर में पितृ पूजा जो है वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसमें पितरों की पूजा की जाती है, तर्पण कराया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस पूजा को त्र्यंबकेश्वर नासिक में कराने से इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे साक्षात त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ विराजमान है। गोदावरी नदी है वहाँ पे। इस वजह से इस पितृ दोष को दूर करने के लिए जो पितृ पूजा है उसकी विशेषता और मान्यताएं बहुत अधिक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना पितृदोष के बारे में कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष क्यों लगता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उपाय क्या होते हैं, कौन सी पूजा करानी चाहिए, कहाँ करानी चाहिए। इन सभी के बारे में आज उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को थोड़ा बहुत पता चला होगा। आगे मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं डिटेल में जो त्र्यंबकेश्वर में जो पितृ पूजा होती है उसके बारे में जानकारी दूंगी पूरी डिटेल में। त्र्यंबकेश्वर में पितृ पूजा कितने दिनों की होती है, कब होती है, कैसे होती है, कितना खर्च आ जाता है इस अनुष्ठान को करवाने के लिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन सभी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। इसलिए जुड़े रहें मेरे साथ। और अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कृपया करके एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।